नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में गृहदर्शिका कक्षा 8 का पाक कला पाठ 10 का संपूर्ण अभ्यास कार्य आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है उड़द की दाल को साफ करके 6 घंटे भिगो देते हैं। लौकी की बर्फी को थाली में फैलाने से पहले घी लगाते हैं। चावल के अतिरिक्त लौकी की खीर भी बनाई जाती है। तो इसमें इसका उत्तर लौकी आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है सही पर राइट अथवा गलत पर रोंग का चिन्ह लगाइए। आलू का भरवा पराठा बनाते समय उबले आलू को छीलते नहीं हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि छीलकर ही आलू से पराठे बनाए जाते हैं। आलू के पराठे भरकर बनाए जाते हैं। सूजी का हलवा बनाते समय महीन छन्नी से सूजी छाननी चाहिए, छानकर ही हमें बनानी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। ब्रेड रोल बनाते समय ब्रेड पानी में नहीं भिगोना चाहिए। ये बिल्कुल रोंग है, क्योंकि जो ब्रेड रोल बनता है वो ब्रेड को पानी में हल्का सा भिगोकर ही बनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, चावल की खीर में चीनी कब डालते हैं? तो इसका उत्तर होगा चावल के पक जाने और दूध के गाढ़ा होने पर उसमें मेवे डालेंगे और कुछ देर बाद चीनी मिलाएंगे। अब अगला प्रश्न है पकौड़ी गुलाबी एवं कुरकुरी बने, इसके लिए आप आंच कैसी रखेंगे? तो इसका उत्तर होगा पकौड़ी गुलाबी एवं कुरकुरी बने, इसके लिए आंच मध्यम रखेंगे, ना कम रखेंगे ना बहुत ज़्यादा रखेंगे, मीडियम रखेंगे। अब अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, गुलाब जामुन बनाने की विधि लिखिए। आइए गुलाब जामुन की विधि लिखते हैं। भिगोने में पानी लेकर उसमें चीनी डालकर चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी तैयार हो जाने पर उसमें केवड़ा व गुलाब जल डालकर अलग रख देते हैं। मैदा को छानकर खोए में अच्छी तरह मिलाते हैं। मिलने के बाद कई छोटी छोटी गोलियों के बीच में एक किशमिश बताशा रखकर पुनः गोली बना लेते हैं। कढ़ाई में घी गरम करके मध्यम आंच पर इन गोलियों को सुनहरा होने तक तल लेते हैं। इसके बाद तले हुए गुलाब जामुन को तैयार चाशनी में डाल देते हैं। अच्छी तरह फूल जाने पर परोसते हैं। अब अगला प्रश्न है पूरी का आटा गूंथते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा थाली या परात में आटा डालकर उसमें अजवाइन, नमक, घी 2 चम्मच मिलाते हैं। अब इसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिलाते हुए मुलायम होने तक अच्छी तरह गूंथ लेते हैं। ध्यान रखें कि पूरी का आटा मुलायम रोटी के आटे से थोड़ा कड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो डेली हम रोटी बनाते हैं उस रोटी का आटा थोड़ा मुलायम होता है, लेकिन जो पूरी का जो आटा होता है वो थोड़ा सा कड़ा होता है। अब अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भुनी दाल की कचौड़ी बनाने की विधि सामग्री सहित लिखिए। तो जो भुनी दाल की कचौड़ी होती है उसमें सामग्री क्या होगी? आटा 500 ग्राम, उड़द की दाल 250 ग्राम, घी 500 ग्राम, नमक आवश्यकता अनुसार, लाल मिर्च इच्छा अनुसार। आपको लाल मिर्च डालनी है तो डालो, नहीं डालनी तो उसको स्किप कर सकते हैं। सौंफ, धनिया, हींग ये भी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। हरी धनिया स्वादानुसार। इसमें बर्तन कौन से चाहिए? कढ़ाई, कलछुल, परात या थाली। अब उड़द की दाल को साफ करके बनाने से लगभग 6 घंटे पहले भिगो देते हैं। आटे को थाली या परात में डालकर इसमें 50 ग्राम घी मिलाकर आवश्यकता अनुसार नमक डालते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को मुलायम गूंथ लेते हैं। भीगी हुई दाल को महीन पीसकर उसमें हींग, धनिया, सौंफ, लाल मिर्च, नमक व हरी धनिया मिलाकर भरावन तैयार करते हैं। घी गरम करके उसमें तैयार भरावन को भून लेते हैं। आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर अंगूठे की सहायता से बीच से दबाते हैं। दबे हुए स्थान को गोलियों में छोटा और बड़ा करके भरावन को भरकर गोलियों का मुंह बंद कर देते हैं। चकले पर बेलन की सहायता से छोटे आकार में बेलकर कढ़ाई में घी गरम करके उसे दोनों तरफ
सेक लेते हैं। अब अगला प्रश्न है, गाजर का हलवा बनाने की विधि सामग्री सहित लिखिए। गाजर का हलवा सबको ही पसंद है ना। तो गाजर के हलवे की सामग्री है गाजर 500 ग्राम, चीनी 150 ग्राम, काजू 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, खोया 200 ग्राम, दूध 750 ग्राम। बर्तन कढ़ाई, कलछुल, कद्दूकस। अब इसकी विधि है कि गाजर को धोकर छीलकर कद्दूकस की सहायता से कस लेते हैं। कढ़ाई में दूध डालकर उसमें कसी हुई गाजर डालकर पकाने के लिए आंच पर रखते हैं। जब गाजर थोड़ी गल जाए और दूध सूखने लगे तो उसमें चीनी डालकर अच्छी तरह चलाते हैं। चीनी के घुल जाने पर उसमें खोया, काजू व कटा बादाम मिलाते हैं। हलवा गरम गरम परोसते हैं। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे की वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। अपनी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को बताइएगा कि प्रश्नोत्तर हम इस प्रकार यहाँ